चलो ठीक है। देखो हम आप लोग को कल कहाँ तक पढ़ाए थे, कल पढ़ा दिए थे व्युत्क्रम का सूत्र बता दिए थे, है ना, और दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला बता दिए थे और सभी लोगों के लिए, है ना। आज हम देखेंगे, हम ये बोले थे कि आप लोग को त्रिकोणमिति के साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के 0 से लेके 90 अंश का आसानी से मान ज्ञात करना बताएंगे, ठीक है ना। 90 तक जान जाओगे तो उसके बाद वाला सर कैसे जानेंगे, घटा बढ़ा के कैसे, उसको भी बताएंगे। पहले हम 90 तक जानने का प्रयास करेंगे और 90 तक कैसे जानेंगे इसको जान जाइए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, हमको अभी मान लो कुछ नहीं पता है, समझो कि हमको कुछ पता नहीं है, हमको क्या करना है, 0 से 90 अंश का मान ज्ञात करना है, किसका, सभी लोगों का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, हमको समझो किसी का वैल्यू पता नहीं है सर, मतलब किसी का, मतलब किसी का, जैसे ये सब दिख रहा है इतना चार्ट में, इतना दिख रहा है ना, देखिए। अब हमको जो है समझिए एक भी वैल्यू पता नहीं है, चाहे साइन का, चाहे कास का, चाहे टेन का, चाहे कॉट का किसी का वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ, हमें जो है सबका वैल्यू फाइंड करना है, एकदम आसानी तरीके से ज्ञात करेंगे, बहुत इजी तरीके से फाइंड करेंगे, तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर रट्टा मारे रहोगे, मेरे जैसे कहोगे कि डर के मारे याद कर लेना, डर से याद करने के बाद, डर से याद करने के बाद भूल जाता है, उतने ही छड़ी पे याद रहता है कि बस सर को बता ले, बताने के बाद फिर भूल जाता है, इसलिए खुद से याद करो, मन से याद करो, रट्टा नहीं मारना है। देखो इसका मान हमको भी नहीं पता, समझो, इसमें कॉलम बनाओ, इस प्रकार कॉलम बनाओ, इस प्रकार कॉलम बनाओ और यहाँ वैल्यू रखो सबका, ठीक है, ऐसे कॉलम बनाओ और इसमें सबका वैल्यू रखो। मान लो यहाँ 0 अंश रख दिया हमने, यहाँ 30 अंश रख दिया हमने, और यहाँ जो है सर 1 2 3 4 अंश क्यों लिखे नहीं है, अरे उनका मान नहीं, 45 अंश उनका निकाल के बता देंगे, है ना। अब देखिए 60 अंश और 90 अंश, क्लियर ना, इतना तो आप लोग को पता हो ही है, ठीक है। कह रहा है सर इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे क्या लिखेंगे, डिग्री, यहाँ जो है हमारा डिग्री है, ठीक, और यहाँ है थीटा का वैल्यू, कौन थीटा, देखो साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन, उतार दिए, थीटा तो ये लिखा ही है, साइन थीटा, कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इतना दिख रहा है क्या, ठीक है ना, दिख रहा है। अब देखो हमको वैल्यू इनका पता नहीं है ना, तुमको पता है, इतना तो पता है ना कि खाना बना हुआ है, कितना खाना बना हुआ है, 5 खाना, और 5 खाना को हम स्टार्टिंग करेंगे 0 गिनती से, कितने गिनती से, 0 0 1 2 3 4, 5 हुआ कि नहीं, कहाँ 5 हुआ, मतलब 4 हुआ, अरे 0 को लेकर गिनो, 5 हुआ कि नहीं, हो गया सर, उसको क्यों लिख दिए बात कर, बस काउंटिंग करें, हमको पता किसी का नहीं है सर, सच में। हाँ, अब देखो हमको साइन का प्राप्त होगा तुरंत, कैसे, कई लोग थे लास्ट में 4 ना, ये 4 है ना, सबके बटा 4 लिखो, सबके बटा 4, और 4 लिख के सबका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या लिखना है, सबके बटा 4 लिख के सबका निकालना क्या है हमको, स्क्वायर रूट। 4 से 0 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार, 4 सुनाई, शून्य का वर्गमूल, बस शून्य का शून्य ही है, यानी यहाँ रख दिए इसी के सामने, साइन 0 अंश का मान 0, पता चला कि ना, कभी तो वो लौकत है, ऐसे 0 तक लंबा बना ला, ठीक है ना, साइन 0 अंश का मान 0। सर अब एक बताओ, तब एक का वर्गमूल का वाला 1,
4 का वर्गमूल क्या होगा? साइन 30 अंश का मान 1/2 अपने से आवत है, पता चला? पता चला कि नहीं? देखो इसका बताओ सर, इसका कैसे बताएं? अरे ये तो कटने लायक दिख रहा है, तो काट लो। 2 1 कम 2 दूना के 1 का वर्गमूल 1। कौड़ी में 2 का होला का, कौड़ी में 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको उतार लिए। कौड़ी में 3 का भी नहीं होगा तो कौड़ी में 3 निकाल लो, और 4 का होगा क्या? साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2। 4 से 4 कट जाएगा कितने बार में? 1 का वर्गमूल 1। बताओ, हमको पता नहीं था, तुमको पता नहीं था, लेकिन पता हो गया इनके आधार पे साइन का वैल्यू ना। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश मान 1 हो गया। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, इसी पे हम पहले अभी किसी के आधार पे हम दो लोग का मान तुरंत निकालेंगे, धड़ाक दे। करें किसका? कास का और कोसेक का। सर सच में? हाँ, कास और कोसेक का। जब कास का जान जाओगे तो सेक का भी आ जाएगा तोड़ देना, पता है कि नहीं? पहले कास का जान जाओ। और सर कास का कैसे निकालेंगे सर? वैसा ही का? नहीं नहीं, अब वो नहीं करना है। ये बात याद रखो, साइन के संगे कास उल्टा क्या? जमन एकर यहाँ तमन एकर यहाँ रही। क्लियर है ना? मतलब उल्टा चली, और जमन एकर यहाँ तो यहाँ रही, मतलब इसका लास्ट इसका फर्स्ट। मतलब साइन 0 मतलब कास 0 अंश का मान ये क्या होगा? इधर का पहला खाना, इधर का पहला खाना। अब आएंगे आगे दोनों का दूसरा खाना, यानी साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। कौड़ी में 3/2 ये दूसरा। अब आएंगे तीसरा खाना, एक का भी आ गया, दोनों कहाँ आ गया? सेम सेम आ गया ना? कहता सेम सेम लिख दा। अब कहता अब सेम सेम आ गया, तब यार कुदल जाए। अब क्या आई? फिर इधर जाए जी 0। बात समझ ना? कास आसानी से ज्ञात हो गया, मेहनत कुछ ना। जो इसका 0 है, मतलब जो इसके 0 अंश का है वो उसके 90 अंश का, जो उसके 90 अंश का वो इसके 0 अंश का 45 सेम से। ठीक है ना? 45 सेम सेम। जो इसका 30 उसका कास, जो उसका कास 60, जो उसका 60 उसका 30 ना। जो साइन का 30 अंश का है वो कास के 60 अंश, जो साइन के 60 अंश का है वो कास के 30 अंश। ये बात समझ आई कि ना? आगे अगर ये सब आ गया हो तो सुनो ना, टेन थीटा बराबर हम क्या बताए थे तुम लोग को? टेन थीटा बराबर बताए थे कि साइन बटा कास होता है। क्या बताए हैं? अब उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसीलिए करो, याद करो, पूरा फार्मूला बनाने में काम करेगा। टेन थीटा बराबर बताए थे कि साइन थीटा बटा के, लेकिन टेन 0 अंश का जानना है तो कहो साइन 0 अंश का मान और कास 0 अंश का मान ना। टेन 0 का जानना है तो साइन 0 बटा कास 0, तो कह रहा साइन 0 बटा कास 0 का मान है क्या ना? साइन बटा कास मतलब ले ये बटा कर दी 0 बटा 1 क्या होगा? समझने का कोशिश करना। टेन 0 अंश का मान जानना है तो साइन 0 बटा कास 0 मतलब टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कास थीटा ना। तो साइन 0 अंश का मान क्या है? 0। और कास 0 अंश का मान क्या है? 1 से 0 हम भाग दोगे क्या आएगा? 0। अब यहाँ बार बार ना लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। यही लिख देना फार्मूला, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। जब अंश का मान ज्ञात करवा तो अंश का मान बटा अंक करवा, ठीक ना? यानी साइन 0 टेन 0 मान और टेन 30 अंश का मान जानना है तो कहोगे साइन 30 अंश बटा के कॉस 30 अंश ना। तो इन दोनों का है तो सेम सेम है, 2 से 2 कट जाएगी, 1 बटा कड़ी में 3। समझ में आ गया ना? ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। सर कैसे लिख डाला? अरे भाई देख, कला साइन 30 अंश बटा कास 30 अंश, साइन 30 अंश बटा के कास 30 अंश के करो टेन 30 अंश का मान ना। तो बताओ तो टेन 30 अंश बराबर जाने के तो साइन 30 अंश का मान का 1/2 पूरा के बटा का कास 30 अंश का मान कड़ी में 1/2। अब एक रचना है ऐसे 1 बटा के 2 गुणे 2 बटा कड़ी में 3, 2 से 2 कड़ी 1 बटा कड़ी में 3 बचल कितना बचल? डायरेक्ट हो जब लिखो तो लोग ध्यान दे, समझ में आ कि ना? नहीं समझ में आया जी? है समझ रही है? फार्मूला पीछे क्या याद होना चाहिए।
अब बताओ, अब tan 45 अंश का मान जानना है कितना? कहो कि सर cos sin 45 बटा के cos 45, तो इहो 1 बटा कड़ी में 2, इहो 1 बटा कड़ी में 2, कितना है यही मान? 1 बटा 1 यानी 1 है ना। सेम सेम रहला तो कट गया, जैसे 2 बटा 2 लिख देनी, काट देनी, एक बार में कट गया, 1 आएगा ना। वैसे ही इहो आएगा सेम का सही भाई। फिर यो के बटा कला आई बटा कला नहीं तो 2 से 2 कट जाए, बची का कड़ी में 3 बटा 1, दिमाग बस ठिकाने लगा बतियावा सही बात कि ना। कड़ी में 3 बटा 2 ओकरे पूरा के बटा में आई लाइन समझा 1 बटा के 2, 2 से 2 कट गए तो बचल कड़ी में 3 बटा के 1 से भाग देवा तो ना बची, समझा कि ना। अब कहता कि नहीं, अब है बतावा ना 90 अंश का मान, कहता 90 अंश का मान है तो sin 90 अंश का मान tan 90 अंश का मान तो sin 90 अंश बटा cos 90 अंश, इस चिन्ह खींच दिए कि नहीं, तो 1 बटा के क्या होगा 0। अगर 0 बटा 1 हो तो 0 आ जाता, यहाँ जैसे पहले रहला 0 बटा 1 यानी 0 ऊपर रहला तो ओके बाद में तो 0 होई, लेकिन अगर अंक ऊपर होई 0 नीचे तो वो अपरिभाषित होई, का होई इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक ना। मतलब ओकर कोनो मतलब, ठीक ना। अब देखो, अब काट का जानना है तो कह दो सर जो उसका वो है इसका फर्स्ट होगा, लो अपरिभाषित, हाँ उसका दूसरा कड़ी सेम सेम, ये वाला 1 बटा कड़ी में उधर वाला आयल कि ना। अब एक संगे एक उल्टा चलेगा, पता चला कि ना। ठीक सर, अब इन लोगों को याद करना है, फार्मूला याद करने का हाँ करा है, सेक कॉस का उल्टा होता है कोसेक साइन का उल्टा होता है ना। तो ध्यान से देखो, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा के कॉस थीटा, क्या होता है करा सेक 0 अंश का जानना है तो करा 1 बटा के cos 0 अंश, तो cos 0 अंश का मान 1 है तो 1 बटा के 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये का मतलब एक जरूरत है, कहता सेक 0 अंश का जानने के है तो 1 बटा cos 0 लिखवा, तो cos 0 अंश का मान क्या है 1 है, तो 1 बटा के cos 0 अंश का मान 1 से भाग देवा तो 1 ना आई। एक फार्मूला याद रखिए, ठीक है। ये सब भूल भी जाइए, समझा यहाँ से याद रखला के एकर वाला sin थीटा बटा के cos थीटा tan का वाला और एकर उल्टा ई वाला, और आई जो ना 1 बटा के cos थीटा सेक का वाला कोसेक का 1 बटा के sin थीटा, क्लियर ना। तो एकर पूरा करा पहले, अब ये जिसका सर जी अब जानेंगे नहीं एकर उल्टा वाला है तो कहता है को उल्टा करा, cos का पूरा उल्टा करा, कहता ई कड़ी में 3 बटा 2 तो का लिख दे 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा कड़ी में 3, एक उलट दे कड़ी में 2 बटा 1 होई 1 से भाग तो 2 है ना, कड़ी में 2 हेकर उल्टा करा कहता 2 बटा 1 यानी 2, कहता है को उलट दा कहता 0 बटा 1 हुआ, हां एक उल्टा करा तो 1 बटा 0, कहता गिनती बटा के 0 होला तो का मान होला अपरिभाषित, हां वही इनफाइनाइट यहां लिख देई, बात समझ में ना। हेकर उल्टा ये ना होई, कहता सर कोसेक कैसे जाना जी, कहता ठीक है एक उल्टा करा, अच्छा ओकर उल्टा करा कोनो दिक्कत ना, ओकर उल्टा करा चाहे एकर लास्ट का फर्स्ट लिखा सही में सर एकर फर्स्ट लास्ट का तो हो जाएगा। हां इनफाइनाइट यहां बनावा 2 बनावा कड़ी में 2 बनावा 2 बटा कड़ी में 3 बनावा उधर का 1 बनावा, सर जी सही मिलावा नहीं हो सर कोसेक उल्टा का साइन कर देखा मिलावा, कहता 0 बटा 1 होवे 1 बटा 0 लिखवा था परिभाषित होई, कहता कि सर 1 बटा 2 एक उल्टा करवा तो 2 होई, 1 बटा कड़ी में 2 उल्टा करवा तो कड़ी में 2 बटा 1 होई तो 2 होई, कड़ी में कहता कड़ी में 3 बटा 2 उल्टा करवा तो 2 बटा कड़ी में 3 होई, 1 का उल्टा 1 होई, चाहे जैसे देखला चाहे सेम है ना, कोनो दिक्कत। इस सभी मान आपको याद हो जाएगा, हां यस सर। अभी नोट करो, तोड़ देना नोट करो, हां इसके बाद तुरंत और कुछ बताऊंगा, जल्दी करो, पहले नोट तो करो, अभी बता रहा हूं, अभी समझ में आया कि नहीं। हाँ